हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को देव मैथ्स अकेडमी में। आइए बात करते हैं आज हम लोग टॉपिक एज को लेकर के। एज पे जब हम बात करते हैं तो बात आती है कि प्रॉब्लम्स ऑन एज। हकीकत ये है कि आयु में अब ना होगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए भाई हम बात करते हैं अपने टॉपिक को लेकर के। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बढ़िया टॉपिक है आप लोगों का और वेरी वेरी इजी टॉपिक है। तो हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का और उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर हमने रेशियो पढ़ रखा है तो इन टॉपिक में मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पहले तो बात करेंगे क्वेश्चन को लेकर के। एसएससी एलडीसी 2019 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 15 पर्सन्स इज 32 ईयर्स। इफ 2 मोर पर्सन्स आर एडेड देन एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 3 ईयर्स। फिर कह रहा है द डिफरेंस एज बिटवीन न्यू पर्सन इज 7 ईयर्स। मतलब जो नए पर्सन आते हैं दो लोग, उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 7 ईयर्स है, ठीक है। तो ओल्डर एमंग द न्यू पर्सन बताना है मुझे, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते हैं कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी, 32 ईयर्स है। यदि 2 और व्यक्तियों को जोड़ा जाता है तो औसत आयु 3 साल बढ़ जाती है। नए व्यक्ति के बीच उम्र का अंतर 7 वर्ष है, तो नए व्यक्तियों में बड़े की उम्र बताना मुझे, ठीक है। तो वेरी वेरी इजी टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सीधा सीधा हम क्या कहेंगे भाई कि कितने लोग हैं, टोटल 15 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज कितना है, 32 ईयर्स है, तो मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई, 480 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि औसत 2 व्यक्ति आ जाते हैं, 2 पर्सन आ गए तो औसत कितना बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 35। तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 595। मान लो वो व्यक्ति जो है वो x प्लस वाई है, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस निकालो जरा, चूंकि 2 व्यक्तियों का आने के बाद एज पड़ा ना, तो डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करेंगे यहाँ पर तो 115 आया, ठीक। इनके जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, वो एज का वो कितना है, 7 ईयर्स है, ठीक है। जरा यहाँ से सॉल्व करो तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x की वैल्यू आ जाएगी 122। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 61, चूंकि बड़े वाले की पूछी गई, x हमारा लार्जेस्ट पर्सन था, ओल्डर पर्सन था, तो मतलब कौन सा 61 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए भाई हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस आई थिंक समझ में आ गया होगा। या हम एक काम और करें, इसको और समझ लेते हैं एक तरीके से आगे बढ़ने से पहले। कह रहा है भाई कितने लोग हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आसान तरीका 15 32, यहाँ पर कितना 17 और कितना 35, इतना समझ में आ गया। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का, 2 मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का है इन दोनों के बीच, यहाँ डिफरेंस भाई 2 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस 3 का है, 3 मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं। 15 3 45, 35 2 70, जरा ऐड कर लो, इनको ऐड करो कितना 115, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब क्या करा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना ईयर से, यहाँ पर 7 7 लिख के ऐड कर दो, यहाँ पर ऐड किया कितना 2 से डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड किया तो कितना आ गया 61, क्लियर। तो इससे हमारा समय काफ़ी बच जाएगा, एक्स वाई मुझे मानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हमेशा कर सकते हैं आप लोग। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और हम समझा देना आपको, कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 15% का जो एवरेज है वो 20 ईयर्स, मेरी बात ध्यान सुनना। 15 लोगों का जो औसत है वो 20 है, ठीक है। अब अगर एक पर्सन आ गया कोई, तो 16 लोग हो गए, औसत बढ़ गया एक, मान लो कि एग्जाम्पल। यहाँ पर कितना बढ़ा, जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर एक बढ़ा ना, यहाँ पर भी एक बढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 15 और 21 कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो भाई 36। तो नया पर्सन की जो एज हो जाएगी वो 36 हो जाएगी, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक जो समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इफ 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज इन ईयर्स इज इंक्लूडेड टू द मदर्स एज, तो टोटल हो जाता है 75। ये तो कहा जा रहा है मुझसे क्वेश्चन में। फिर आगे एंड इफ 2 टाइम्स ऑफ मदर्स एज इज इंक्लूडेड टू द सन्स एज, द टोटल बिकम कितना 80। सो फाइंड द सन्स एज। बड़ा आसान है। यदि वर्ष में बेटे की आयु के 3 गुना को माँ की आयु में शामिल किया जाता है तो टोटल हो जाता है 75। मतलब बेटे का 3 गुना और माँ की एज में अगर हम शामिल कर देंगे तो सम कितना हो जाएगा 75 सम हो जाएगा। और कह रहा है यदि माता की उम्र का डबल बेटे की उम्र में शामिल किया जाता है तो सम कितना हो जाता है 80 हो जाता है। बेटे की उम्र बतानी है। देखो इसको भी आप बेसिक कर सकते हो या बेसिक के अलावा भी कर सकते हो। कैसे, लेट कर लेते हैं हम लोग कि माँ की जो उम्र है वो x है, बेटे की उम्र y है, ठीक। तो अब कह रहा है माँ की उम्र छोड़ देते हैं और कह रहा है बेटे का कितना गुना, 3 गुना। तो बेटे का 3 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा 75। कह रहा है कि माँ को अगर हम दुगुना कर देते हैं तो बेटा सिंगल बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाता है। ये क्वेश्चन में कह रहा है मुझसे। तो यहाँ से बेटे की उम्र लाना, तो यहाँ पे इस माँ को इक्वल कर दो दोनों को। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा ये। अब देखो 3 2 जा 6, तो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 6 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5 5 5 5, 150 में से 80 चला जाएगा कितना 70। तो वाई वैल्यू कितनी आ जाएगी बता दो भाई जल्दी से, 14 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा 14 हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बेटी की उम्र आ गई। ऐसा अगर नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कह रहा है कि बेटी की उम्र का कितने गुना, जल्दी बताओ भाई, कहाँ गया क्वेश्चन ये। बेटी की उम्र का 3 गुना, बहुत ध्यान सुनना है ना। और फिर यहाँ पर माँ की उम्र का 2 गुना। मेरी बात ध्यान सुनो, अगर बेटी की उम्र का 3 गुना किया, माँ की उम्र का 2 गुना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, जल्दी इसको मल्टीप्लाई कितना हो गया 150 आ गया, 150 में 80 माइनस कर दो, जल्दी बताओ भाई कितना हो जाएगा 70। डायरेक्ट करो। जब यहाँ पर इसको हम 2 गुना करें तो 2 कितना हो जाएगा 6, 6 में से इसका 1 चला जाएगा कितना हो जाएगा 5, 5 से डिवाइड कर दो, बेटी की उम्र आ जाती है, हमेशा याद रखना।
ठीक है, बहुत आसान है, कर सकते हैं आप लोग। अगर कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, आप आराम से ऐसे ही करिए जैसे मैंने बताया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन देख रहे हैं जैसे कि हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम सेज इज सब्ट्रैक्टेड बाय श्याम सेज। ठीक है, इफ रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय घनश्याम सेज देन क्वेश्चन बिकम्स कितना भाई, राधे श्याम सेज। ठीक है, राधे श्याम सेज इज 3 years यंगर देन सीताराम says and the ratio of age of Syam, Ghanshyam, Radheshyam and Sitaram is 2:6:1:2. Then find the age of Ram. ठीक है, हिंदी में देख सकते हैं राम की आयु श्याम की उम्र से घटा दी जाए, यदि शेष को घनश्याम की आयु से विभाजित किया जाता है तो भागफल राधेश्याम की आयु आती है। यदि राधेश्याम सीताराम की आयु से 3 वर्ष छोटा है और श्याम घनश्याम और राधेश्याम और सीताराम की आयु का अनुपात कितना है, 2:6:1:2 है, तो फिर राम की उम्र बताना है। तो कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले एक काम करो भाई कि राम की उम्र में किसको माइनस करना है, मुझे श्याम की उम्र को माइनस करना है। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, घनश्याम की उम्र से किसकी उम्र आ जाती है, राधेश्याम की, राधेश्याम को ऑलरेडी मान लो। ठीक है, अब कह रहा है राधेश्याम जो है सीताराम से कितने साल छोटे हैं, सीताराम से 3 साल छोटे हैं, इनका जो डिफरेंस है वो 3 years है। ओके, चलो अब यहाँ पर रेशियो जो दिया गया, रेशियो बना लो जरा। रेशियो में कह रहा है श्याम है, घनश्याम है, और कौन है, राधेश्याम है, ऑलरेडी मान लो, सीताराम है, SR मान लो। ठीक है, इनका जो रेशियो कितना है, 2:6:1:2 है। ठीक है, अब कह रहा है जो राधेश्याम है सीताराम से 3 साल छोटे, मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, एक का आया, एक की वैल्यू कितनी 3, तो 2 की वैल्यू 6, एक की वैल्यू 3, 6 की वैल्यू 18, 2 की वैल्यू 6। यहाँ इतना समझ में आ गया। कह रहा राम की उम्र में किसको माइनस किया, श्याम, श्याम कितना हमारा 6, डिवाइडेड बाय कितना है, घनश्याम, घनश्याम कितना है 18 है, बराबर, अब राधेश्याम कितना है, राधेश्याम को जरा पता करो भाई, तो राधेश्याम है 3। ठीक, जरा इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, राम -6 बराबर 54, तो राम बराबर कितना हो जाएंगे 54 और 6 कितना हो जाएगा 60, तो जो राम की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भैया, वो 60 हो जाएगी। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप लोग दोबारा भी डिस्कस कर सकते। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है इफ़ देयर आर 3 मेंबर्स इन अ फैमिली। ठीक है, कह रहा है ग्रैंड मदर, कौन कौन फैमिली में, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। ठीक है, अब कह रहा है द सम ऑफ ऑल एजेस इज 160 years। ठीक है, इफ ग्रैंड मदर इन लॉ सेट टू हर डॉटर इन लॉ दैट योर इज इन मंथ्स इज इक्वल टू द माइन एज इन ईयर्स। अब ग्रैंड मदर इन लॉ ने अपनी बहू से कहा कि, बहू क्या मतलब जो डॉटर इन लॉ है उससे कहा कि जो तुम्हारी उम्र है मतलब महीने में उतना मेरा ईयर में। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, आगे भी देख लेते हैं जरा। आगे नेक्स्ट लाइन कही जा रही है कि देन डॉटर इन लॉ सेट टू हर मदर इन लॉ दैट योर इज इन वीक्स इज इक्वल टू द माइन एज इन डेज, मतलब जो आपकी महीने में उम्र है वो मेरी दिन में। ठीक है, सो फाइन ऑल एजेस, सबकी एज बताना है। ठीक है, हिंदी में वही है कि एक फैमिली में 3 सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य में कौन से, ग्रैंड सास, सास और बहू। ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, और सभी की आयु का योग कितना 160 years है। ठीक है, अगर ग्रैंड सास ने बहू से कहा कि आपकी उम्र महीने में तो मेरी उम्र वर्ष के बराबर है। ठीक है, तो बहू ने सास से कहा कि आपकी उम्र हफ्तों में, मेरी उम्र दिन के बराबर है। ठीक है, तो सभी की उम्र का पता लगाना है। ओके, तो आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा। तो अभी ये क्वेश्चन देखो है बहुत कठिन नहीं, लेकिन बहुत आसान है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन हम ये कहेंगे। ठीक है, तो पहले तो एक काम करो, अब यहाँ पर देखो पहले तीनों की सम कर लो जरा, ग्रैंड मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, इन सब का सम कितना है 160 years। ठीक है, अब ग्रैंड मदर इन लॉ ने किससे बात की, डॉटर इन लॉ से, ग्रैंड मदर इन लॉ और थोड़ी देर के लिए डॉटर इन लॉ को ऐसे लिख दो। ग्रैंड मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ से करेगी जो आप महीने, जितने महीने की मैं उतने वर्ष की हूँ। अगर ये मान के चलो जितने महीने की उतने ये वर्ष की है, मतलब ये अगर 12 महीने, एक महीने की है तो ये 12 मतलब ये 12 महीने की हो जाएगी, मतलब 1 साल की हो जाएंगी, 12 months की हो गई। रेशियो क्लियर। अब डॉटर इन लॉ किसके पास गई, अपने मदर इन लॉ के पास। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं जितने दिन की हूँ आप उतने सप्ताह की हैं, तो एक महीने मतलब 30 दिन। अब 30 दिन मतलब कि अब यहाँ पर देखो अगर ये 30 दिन की तो 30 सप्ताह की हो जाएंगे, 30 सप्ताह मतलब 30 × 7, तो रेशियो कितना बन जाएगा इनका 1:7 बन जाएगा। आई थिंक सो ये क्लियर। चलिए अब देखो यहाँ पर किसका रेशियो बन जाएगा, G/D/M कितना 12 1 जा 12, रेशियो 1 1 जा 1, रेशियो 7 1 जा 7। तो अब रेशियो बन गया यहाँ पर देखो, अब यहाँ से डॉटर, मदर, ग्रैंड मदर, चूँकि इसी सेकंड में ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो इसी सेकंड में रखो कितना 1:7:12। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 20 की वैल्यू है 160 years। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 1 अगर 8 हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो बहू है वो 8 years की, सासू माँ 56 years की और दादी माँ 96 years की। ठीक, तो क्लियर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा
फर्स्ट ऑप्शन। अब आप सोच रहे हैं कि बहू की उम्र बहुत कम है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन है एक्चुअली। और अगर हम बहू को थोड़ा सा भी बढ़ा देते हैं अगर एज, तो ये दादी माँ बिल्कुल किनारे हैं, तो ये निकल लेंगे यहाँ से, है ना। तो इसलिए ये इतना ही ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, पजल क्वेश्चन है बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माई ब्रदर इज़ 3 years एल्डर टू मी, ठीक। माई फादर वॉज 28 years ऑफ एज वेन माई सिस्टर वॉज बॉर्न, ठीक है। माई मदर वॉज 26 years ऑफ एज वेन आई वॉज बॉर्न। इफ माई सिस्टर इज वॉज 4 years ऑफ एज वेन माई ब्रदर वॉज बॉर्न, देन वॉट वॉज द एज ऑफ माई फादर एंड मदर रेस्पेक्टिवली वेन माई ब्रदर वॉज बॉर्न, ठीक। मेरा भाई मुझसे 3 साल, हिंदी में देख लो, मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है। मेरे पिता की उम्र 28 साल थी जब मेरी बहन का जन्म हुआ था, जबकि मेरी माँ की उम्र 26 साल थी जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है। अब कह रहा है अगर मेरे भाई के जन्म के समय मेरी बहन 4 साल की थी, तब जब मेरे पिता का जन्म हुआ था, सॉरी, तब बताना मुझे ये है कि जब मेरा भाई जन्मा था तो उस समय पर पिता की और माँ की उम्र क्या थे, ठीक है। जब मेरे भाई का जन्म हुआ था तो माता और पिता की उम्र क्या थी, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। व्हाट वाज द एज ऑफ माय फादर एंड मदर व्हेन माय ब्रदर वाज बॉर्न, ठीक है। तो एक बात बताओ, मेरा भाई मुझसे कितने साल बड़ा है? 3 साल बड़ा है। बहुत ध्यान सुनना क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल बहुत आसान है। मेरा भाई अगर मुझसे 3 साल बड़ा है तो कह रहा है कि अब देखना समझना, मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, मेरे पिता की उम्र 28 साल थी जब मेरी बहन का जन्म हुआ था। चलो ठीक है, भूल जाते इस लाइन को हम लोग, ठीक है। और ये आपसे इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। माई ब्रदर वॉज 3 years, माई ब्रदर इज़ 3 years एल्डर टू मी, मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है। माई फादर वॉज 28 years एज ऑफ व्हेन माई सिस्टर वॉज बॉर्न, जब मेरी सिस्टर का जन्म हुआ था तब मेरे पिताजी 28 वर्ष के थे, ठीक है। मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है और मेरी सिस्टर जो है जब जन्मी थी तब पिताजी की उम्र 28 साल थी, ठीक है। बहुत ध्यान सुना। एंड माई मदर वॉज 26 years ऑफ एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है और मेरी माँ की जो उम्र है वो थी 26 ईयर जब मैं जन्मा था। मेरा भाई मुझसे 3 साल पहले जन्मा है, तो जब 3 साल पहले जन्मा तब 3 साल पहले माँ की उम्र कितनी रही होगी? अगर आज माँ की उम्र 26 साल है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी? 23। तो पहले जी देख लो ऑप्शन में कहाँ पर 23, तो इसी में ऑप्शन में 23 दिख गया। तो ऑप्शन हमारा ये सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन फिर भी अगर आप और आगे जानना चाह रहे हैं तो आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि जब, अब यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, इफ़ माई सिस्टर इज वॉज 4 years ऑफ एज वेन माई ब्रदर वॉज बॉर्न, जब मेरे भाई ने जन्म लिया था तब सिस्टर कितने ईयर्स की थी? 4 years की थी। बहुत ध्यान सुना। जब, अब यहाँ पर बताओ, सिस्टर की उम्र उसमें पिताजी 28 वर्ष के थे और भाई ने 4 साल बाद जन्म लिया है, तो 4 साल बाद पिताजी कितने हो जाएंगे? 32 के हो जाएंगे ना। तो मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? ये वाला ऑप्शन हो गया। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पेन और कॉपी न चला करके आप दिमाग से सॉल्व करिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? बताना तो हम कमेंट करिएगा तो हम इसको बेसिक से भी आपको समझा देंगे, नो इशू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी लोग इसको सॉल्व भी नहीं कर पा रहे होंगे। कोशिश आप भी ट्राई कर सकते हो एक बार इसको सॉल्व करने के लिए, चूँकि अच्छा क्वेश्चन है, हम यही कहेंगे इसको एक बार ट्राई जरूर करें आप लोग, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करना आप लोग और शेयर भी करना है इसको। 2 फ्रेंड्स ए एंड बी मीट आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब 2 फ्रेंड्स ए और बी जो कि काफ़ी समय बाद मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें ए ने पूछा क्या, हे हाउ आर यू, है ना। तो उसने कहा, तो ए ने पूछा कि आप कैसे हैं, तो बी ने कहा गुड, गॉट मैरिड एंड आई हैव 3 kids, मतलब मेरी शादी हो गई और मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब ए ने कहा हाउ ओल्ड आर दे, तो उन्होंने पूछा कि भाई वो कितने वर्ष के हैं। तब बी ने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज़ 72 years, मतलब उनकी जो मल्टीप्लाई होगा एज का, तीनों के पुत्रों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे एज की तो उनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। एंड द सम ऑफ दियर एजेस इज सेम एज योर बर्थ, मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी वो फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब उनका जो सम होगा वो आपके डेट ऑफ बर्थ बराबर होगा। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 27 है तो उन तीनों की जो सम होगी वो 27 years होगी, ठीक है। तो ए ने कहा बट स्टिल आई कांट टेल, तो उसने कहा लेकिन अभी भी मैं अब मतलब उनकी उम्र नहीं जान पा रहा हूँ, ठीक है। तो बी ने कहा माई एल्डेस्ट सन जस्ट स्टार्टेड म्यूजिक क्लास, तो बी ने कहा कि मेरे बड़े पुत्र ने अभी म्यूजिक क्लास स्टार्ट किया है। तो अब पूछा जा रहा है ओके, तो ए ने कहा ओके नाउ आई गॉट इट, तो उसने कहा कि ठीक है अब मुझे पता चल गया। तो क्वेश्चन अब बन रहा है यहाँ पर कि हाउ ओल्ड बी की जो किड्स हैं, हाउ ओल्ड बीस किड्स आर, जो बी के किड्स हैं उनकी एज क्या है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे सारे ऑप्शन लगभग सही लग रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका 72, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना? 72, ठीक।
मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना 72, मेरी बात समझ में आ रही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना 72, मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो कितना 72। तो अब यहाँ से तो आंसर नहीं निकल पा रहा है, तो अब ऐसे केसेस में हम क्या करें, तो ऐसे केसेस में एक आसान सा तरीका है जो कि आपको पता है कि उसने कहा कि 72, तो 72 का फैक्टर कर लो भाई। अब 72 की जरा फैक्टर करो, 72 का फैक्टर क्या हो सकता है। अब देखो 72 का जो फैक्टर बनेगा वो पहला क्या बनेगा 1 बन जाएगा, इंटू पहले तो जितने भी फैक्टर हो सकते हैं 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये फैक्टर बन सकते हैं। ठीक है, जब ये फैक्टर बन सकते हैं अब यहाँ पर चूँकि इनका मल्टीप्लाई हो गया, मिनिमम नंबर्स ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जितने भी हमारे पास यहाँ पर प्राइम फैक्टर बन सकते हैं मैक्सिमम। ठीक, अच्छा यहाँ तक हम लोग आ गए। अब बात आती है इसके आगे, अब क्या किया जाए। तो अब इसके आगे देखो कुछ नहीं करना, अब इसके फैक्टर से मुझे पता करना है कि भाई कौन सा सम हो सकता है। चलिए तो देखते जरा इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है आगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसका जब फैक्टर किया तो अब इनके 3 के पेयर मुझे लेना है, क्योंकि 3 सम तो हैं उसके। तो पहले हमने फर्स्ट टाइम के लिया 1 2 और फिर बचा जितना भी उन सबको ले लिया, तो कितना हो गया 1 2। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 36 होगा एक्चुअली, कितना होगा यहाँ पर आपका 1 2 इंटू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 39 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको, कोई इशू नहीं। चलिए अब अगला देखो क्या बन सकता है, अगला बन सकता है आपका 1 इंटू 8 इंटू 9, तो मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन अब यहाँ समस्या है कि 39 तो कोई डेट होती नहीं, चलो तो मुश्किल है। आपका 1 इंटू 8 इंटू 9, अब देखो इनका सम कितना हो जाएगा 18, डेट हो सकती है। फिर दूसरा क्या बन सकता है 1 इंटू 6 इंटू 12 19, ये भी डेट हो सकती है। 1 3 24 ये भी डेट हो सकता है ना। 1 4 18 सम कर दो 23, ये भी डेट हो सकती है। फिर बात आती है 2, अब देखो अब ये 1 के सारे केसेस हो गए, अब इसके बाद अब कोई ऑप्शन नहीं बन रहा था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे फिर अब यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 12। अब 2 का हम बेस बना लेंगे, अब 2 को एक प्लेस पे बिल्कुल फिक्स कर देंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। 2 इंटू 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक, इनका सम जो है 22। 2 इंटू 6 इंटू 6 कितना 14। अब यहाँ पर 3 इंटू 3, अब यहाँ पर 3 3 जा 9 9 8 जा 72। अब इनका सम कितना हो रहा है 14। 3 इंटू 4 इंटू 6 13। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन पे, तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि हर एक कसम क्या आ रहा है डिफरेंट, ये मान लो हो नहीं हो सकता, लेकिन हर एक कसम कितना आ रहा है डिफरेंट डेट्स आ रही। अगर इनमें से कोई होता हो तो तुरंत आंसर बता देता, इनमें से अगर कोई होता तो वो तुरंत आंसर बता देता, क्योंकि उसको डाउट है अभी भी। तो इसका मतलब वो 2 डेट्स कौन सी, उसमें उसको कहाँ पे डाउट रहा होगा, उसको यहाँ पर डाउट रहा होगा। अगर मान लो उसको अपना डेट पता है, जब उसको डेट ऑफ बर्थ, तो वो कहीं से बता, भाई 18 होता तो बता देता तुरंत, ये वाला ऑप्शन सही है। 20 होता तो बताता ये सही भाई। 23 होता उसका डेट ऑफ बर्थ ये बता देता। 17 होता तो भी ये बता देता। 15 होता तो भी बता देता। 22 होता तो भी बता देता। इवन 13 यहाँ पर होता तो भी वो बता देता कि भाई ये वाला सही है। लेकिन उसने अभी कहा कि ओके ना, अब यहाँ पर कह रहा है बट स्टिल कांट टेल, मतलब अभी हम बता नहीं सकते। तो अब उसने कहा कि अब जो कि मेरा बड़ा पुत्र है उसने क्या किया, म्यूजिक क्लास ज्वाइन किया, इसका मतलब उसका एक बड़ा पुत्र है। अगर एक बड़ा पुत्र है तो यहाँ पर तो बड़ा पुत्र नहीं निकल पा रहा उसका, है ना, एलिजेशन नहीं निकल पा रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ये वाला हो सकता है। कौन सा हो सकता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 14 है और उसका बड़ा पुत्र कितने ईयर्स का है 8 ईयर्स का। इसका मतलब बाकी जो 2 सन है उसके वो कितने कितने हैं 3 एंड 3 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए तो अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 7 पर्सन्स ईच पर्सन इज आस्क्ड टू राइट द सम ऑफ द एजेस, है ना, ऑफ ऑल द 6 पर्सन। ठीक है, अच्छा 7 पर्सन्स हैं जिसमें से 6 पर्सन की उसने एज लिखने की बात की। ठीक है, इफ़ ऑल द 7 सम्स आर फ्रॉम द 6 एलिमेंट्स सेट, जैसे 60 58 57 56 55 और कितना 54, ये 7 लोगों का 6 लोगों का टोटल ये सम दिया गया। ठीक है, अब कैसे सम दिया गया देखो, समझो सीधा सीधा यहाँ पर जैसे A1 फिर A2 A3 A4 A5 A6 कितना दिया गया 60 दिया गया एग्जाम्पल। फिर कहाँ से स्टार्ट होगा A2 A3, है ना, A4 A5 A6 इक्वल कितना 58, फिर से कितना, फिर A3 A4 A5 A6 A7 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। अब जब ये 57 हो जाएगा तो ऐसे हम करते रहेंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे भाई 6A1 6A2 ऐसे करके हम देखेंगे, सबको ऐड कर लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे बहुत लेंदी हो जाएगा। तो एक आसान तरीका हम आपको समझा रहे हैं, बहुत आसान तरीका समझा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक बात बताओ, कह रहा है कि सबका दिया गया सम। ठीक है, सबसे ज़्यादा अब कह रहा है कि अब यहाँ पर जो डिफरेंस बताना है मुझे, सीधा सीधा हम तरीका समझाते हैं कि भाई कह रहा है कि 7 लोग हैं जिसमें से 6 लोगों के सम के बारे में उन्होंने कहा कि हम सीक्वेंस से 6 लोगों के सम देते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ओल्डेस्ट पर्सन
एंड यंगेस्ट पर्सन, मतलब जो सबसे बड़ा पर्सन और सबसे छोटे पर्सन का बीच का डिफरेंस बताना है मुझे, कुछ नहीं करना है आपको। अब देखो बड़ा पर्सन जहाँ पे होगा उसका सम ज़्यादा हो जाएगा, बोलो भाई सही है, और छोटा पर्सन जहाँ पे होगा उसका सम क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस दिया गया, ठीक है। तो डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस डायरेक्ट निकाल लो भाई, डिफरेंस डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 6 का आ जाएगा, काम खत्म। आपको कुछ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, पता ना, बेसिक भी समझाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन, जैसे कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन आरआरबी प्योर 2018 में पूछा गया है। कह रहा है कि आ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय द इन्फॉर्मेशन इन 3 स्टेटमेंट, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड द इन्फॉर्मेशन इन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नेसेसरी। मतलब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उनको फॉलो करना है और हमें भी बताना कि कौन सा आंसर देने के लिए सफिशिएंट है या कौन सा सफिशिएंट नहीं है। अब कह रहा है व्हाट इज द एज ऑफ द क्लास टीचर, क्लास टीचर की एज बतानी मुझे, ठीक। अब देखो देयर आर 11 स्टूडेंट्स इन क्लास, 11 स्टूडेंट्स हो गए, चलो इससे आंसर नहीं आ सकता अभी केवल। अगर हम कहें कि 1 अभी क्लियर नहीं हो सकता कि यहाँ केवल 1 से आंसर आ सकता है। द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर इज 14 ईयर्स, अभी भी क्लियर नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल 12 लोग हुए और 12 लोगों की औसत आयु कितनी दे दी गई, 14 दी गई, ठीक है। और आगे देखो देखो अब यहाँ पर 12 कैसे हो गए भाई, 11 ये प्लस एक टीचर आए तो 12 हो गए। अब कह रहे द एवरेज एज ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट इज 3 ईयर्स। अब देखो अभी एवरेज एज ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स है, मैं आप स्टूडेंट्स का खुलासा नहीं किया, तो मतलब मुझे पहला ऑप्शन भी लेना पड़ेगा, पहला स्टेटमेंट भी, दूसरा स्टेटमेंट भी और तीसरा स्टेटमेंट, पक्का हो गया। तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी ऑप्शन लगा सकते हैं, कौन सा, ऑल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर भी अगर चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब कह रहे हैं 3 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि भाई जो टीचर और इनका एवरेज है वो 3 ईयर्स है, अधिक है। तो एक बात बताओ कि भैया टीचर और ये जो है इनका 14 ईयर्स था, 3 वर्ष अधिक है, तो किससे अधिक है भाई, 11 स्टूडेंट से कितना, तो 11 स्टूडेंट का औसत कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका 14 है, जो डिफरेंस आएगा, अब डिफरेंस जरा सॉल्व कर लो, तो 14 टू जा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, मतलब 168 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, इसका कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, जरा माइनस कर दो कितना 7 और 2 माइनस कर दो कितना बचेगा 40, तो आंसर कितना हो जाएगा 47। तो 47 ऑप्शन कैसे आ रहा है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, तीनों स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, हम दोबारा समझा देंगे, नो इशू, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को हमारे अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। सेशन अगर अच्छा लगा हो, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे।